भारत एक ऐसी धरती जिसने सदियों तक आक्रमण झेले लेकिन कभी झुकी नहीं। लेकिन 1857 ये साल कुछ अलग था। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक आग थी जो हर दिल में जल रही थी, एक सवाल के साथ, क्या हम हमेशा गुलाम रहेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के हर कोने में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। राजाओं से सत्ता छीनी जा रही थी, किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे और आम जनता का जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी था। 1857 से पहले भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, ब्रिटिश सेना में काम करते थे। उन्हें कम वेतन, अपमान और भेदभाव सहना पड़ता था। और फिर आया वो कारतूस, नई एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिन्हें खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए यह एक धार्मिक अपमान था। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, यह चिंगारी थी जो पूरे देश को जला सकती थी। और फिर 29 मार्च 1857, बैरकपुर, एक सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिया। यह विद्रोह की पहली गोली थी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकी। 10 मई 1857, मेरठ, सैकड़ों भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। जेल तोड़ी गई, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला हुआ और फिर दिल्ली की ओर कूच। दिल्ली, जहां मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर रहते थे। विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब यह विद्रोह एक क्रांति बन चुका था। क्रांति की आग फैलने लगी। कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, हर जगह विद्रोह शुरू हो गया। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी वीरांगना जिसने इतिहास बदल दिया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की तो रानी ने तलवार उठाई। घोड़े पर सवार बच्चे को पीठ पर बांधकर वह युद्ध में कूद पड़ी। उनकी बहादुरी आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। कानपुर में नाना साहेब, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। लखनऊ में बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। संगीत में दर्द और संघर्ष का मिश्रण। लेकिन अंग्रेज इतने कमजोर नहीं थे, उनके पास बेहतर हथियार थे, रणनीति थी और सबसे बड़ा एकता। जबकि भारतीय पक्ष विभाजित था। कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। धीरे धीरे क्रांति कमजोर पड़ने लगी। दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। झांसी की रानी आखिरी सांस तक लड़ी और फिर वीर गति को प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति खत्म हो गई। लेकिन क्या यह हार थी? नहीं, यह एक शुरुआत थी। इसने भारतीयों को एकजुट होना सिखाया। इसने आजादी का सपना जगाया। इसने दिखाया कि अंग्रेज अजेय नहीं है। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने वो बीज बो दिया जिससे 1947 में आजादी का वृक्ष उगा। आज जब हम आजाद हैं तो हमें याद रखना चाहिए उन वीरों को जिन्होंने अपने खून से इतिहास लिखा। 1857 सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह भारत की आत्मा की पुकार थी।